हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं दिलीप कुमार आपका अपने चैनल जसेल बाबू पे स्वागत करता हूँ। आप आज हम जानेंगे इंट्राडे में स्कैल्पिंग कैसे की जाती है, स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी के बारे में जानेंगे। मैं क्या चीज़ फॉलो करता हूँ वो चीज़ बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो को पूरा देखना और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और शेयर भी करना। देखिए, धीरे-धीरे इस पे मैं बाइंग ऑप्शन के वीडियो डालता रहूँगा। आप बस सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और साथ में हमारे बिज़नेसमैन दिलीप बाबू के साथ जॉइन नहीं हो तो आप जॉइन वह भी चैनल कर सकते हैं। आज मैं स्कैल्पिंग के ऊपर आपको मैं टोटल चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। आपको पूरा ध्यान से वीडियो को देखना है, समझना है और मैं स्कैल्पिंग कैसे करता हूँ, मैं क्या सेटअप फॉलो करता हूँ, वह सेटअप बताने जा रहा हूँ। अभी देखो, मैंने पीछे के चार्ट कुछ लगाए हैं आपके सामने। ये देखो, पीछे के चार्ट मैंने लगाए हैं यहाँ पे। यहाँ पे हाँ, एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, टाइम फ्रेम 3 मिनट का करना है। टाइम फ्रेम कितने का? 3 मिनट का। कोई मूविंग एवरेज फॉलो नहीं करना। मैं कोई मूविंग एवरेज फॉलो नहीं करता, मैं सिंपल चीज़ें फॉलो करता हूँ, सिंपल चीज़ों के बारे में आपको बताऊँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगभग 15 जनवरी का मैंने चार्ट निकाला है। टोटल आपको चीज़ें दिखाऊँगा, इसकी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ सब आपको सामने दिखाऊँगा। आपको इस सेटअप का बनने का वेट करना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ सेटअप बनने का वेट करना है और साथ पे सेटअप पे आपको एसएल प्रॉपर लेना है। जब आपका एसएल हो रहा हो तो प्रॉपर लेना है आपको। ठीक है? इस सेटअप की खासियत यही है कि आप जब तक इसके ऊपर कम से कम 10 से 15 ट्रेड नहीं लोगे ना, तब तक इसका आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैं आपको एक सिंपल थ्योरी बताता हूँ इसमें। जैसे मैंने इसको इस सेटअप को मैंने काफ़ी फॉलो किया है और काफ़ी बार इस सेटअप पे मैंने प्रीमियम ग्रुप में भी ट्रेड दिया है, लाइव आके भी ट्रेड दिया है। आप भी हमारे साथ लाइव ट्रेड करना चाहते हैं तो बिजनेसमैन दिलीप बाबू के साथ ज्वाइन हो जाइए और आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे तो वहाँ पे मैं वीडियो का लिंक डालता रहता हूँ। जब भी मैं लाइव आता हूँ 9:15 से लेके 11 बजे तक मैं लाइव रहता हूँ, जहाँ पे मैं चीज़ें समझाता रहता हूँ। पहले सबसे पहले आपके इसके अंदर आपकी सेटअप इस सेटअप पे काम करने के लिए आपका कैपिटल होना चाहिए 20,000 रुपये। 20,000 से 15,000 रुपये का कैपिटल होगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। यानी कि 15 से 20,000 का अगर कैपिटल है, बहुत अच्छी बात है। टाइम फ्रेम 3 मिनट का होना चाहिए। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जब भी मार्केट ओपन होता है, देखो, पहली चीज, बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है, तब भी इसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है? और दूसरी बात, सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर बने तब भी आप फॉलो कर सकते हैं। कंडीशन के हिसाब से बने, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आपको 3 मिनट की 4 कैंडल निकालनी है जो एक नेरो रेंज में बनती हो। बिल्कुल कंडीशन सिंपल है, कोई मैं मूविंग एवरेज फॉलो नहीं करता, कुछ नहीं लगाता। यहाँ पे आपको रिजल्ट दिखाऊंगा, आप देख के दंग रह जाओगे। कुछ नहीं फॉलो करता हूं मैं, सिर्फ सिंपल चीजें फॉलो करता हूं, सिंपल चीजों को मैं मानता हूं। टारगेट तुरंत मिल जाएगा, 1:2 का तुरंत टारगेट मिल जाएगा आपको। यहाँ पे सिंपल चीजें मैं फॉलो करता हूँ, सिंपल चीजें बताने की कोशिश करूंगा आपको। देखिए, यहाँ पे करना क्या है, 3 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है। 3 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको ऐसी 4 कैंडल ढूंढनी है जो नेरो टाइप की रेंज में बन रही हो। नेरो टाइप की रेंज में जो 4 कैंडल आपको मिले, बिल्कुल नेरो टाइप की, न तो उसका विक ऊपर ज्यादा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल रेंज में। ये मैंने चार्ट लगा रखा है 10 जनवरी का, इससे मैं देखता हूं, मैं खोजता हूं, जहां पे मिलेगा मैं बताऊंगा। ये सेटअप आपको बहुत कम मिलेगा, इंट्राडे में एक दिन एक बार जरूर मिलेगा, पर बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, आप इसको यूज करेंगे तो। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 4 कैंडल नेरो टाइप की, मतलब एक जैसी कैंडल जहां पे कोई मोमेंटम ना हो रहे हो। यहाँ पे ये कैंडल बनी हुई है, ये देख लीजिए। 4 कैंडल आपको खोजना है, ये देखिए, बिल्कुल 4 कैंडल नेरो टाइप की है, यहाँ पे कोई ज्यादा मोमेंटम नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपको क्या करना है, एंट्री, यहाँ पे इसके हाई के ऊपर जैसे ही निकलता है आपका एंट्री हो जाएगा। स्टॉप लॉस इसके डाउन साइड का यहाँ पे लग जाएगा आपका। जैसे ही ये इसके हाई के ऊपर निकले, आपकी तुरंत एंट्री हो जाएगी। स्टॉप लॉस इसके लो के नीचे रह जाएगा, इसके लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस हो गया यहाँ पे। इसके हाई के ऊपर जैसे ही निकला है, कैंडल क्लोज करे, बहुत अच्छी बात है। जैसे ही हाई निकाले, आपकी तुरंत एंट्री हो जाएगी। मतलब कंप्लीट 4 कैंडल होना चाहिए, पहली चीज ये सुन लीजिए। 4 कैंडल चाहिए, 5 बने बहुत अच्छी बात है, 6 बने बहुत अच्छी बात है, कम से कम आपको 4 कैंडल ढूंढना है। यहाँ पे जैसे ही एंट्री हुई, आपके सामने रिजल्ट है।
अभी तक एसएल नहीं लिया, ये टारगेट आपको यहाँ पे डन हो गया। ठीक है? आगे की चीज़ें और समझाता हूँ आपको, दिखाता हूँ। नैरो टाइप की कैंडल देखनी है आपको, बिल्कुल नैरो टाइप की, जिसमें कोई मोमेंटम, कोई हलचल ना हो। यहाँ पे भी देख सकते हो, पिछले लो के नीचे बन रही है, ये 4 कैंडल 5 कैंडल हो गई है यहाँ पे। जैसे ही इसका लो ब्रेक करता है, आपकी एंट्री हो गई और टारगेट आप देख सकते हो, कंटिन्यू आपको टारगेट मिल गया। मैं सिंपल चीजें फॉलो करता हूँ। इस सेटअप को फॉलो करने के लिए आपको कम से कम इस सेटअप पे लगभग लगभग 10 से 20 ट्रेड लेना पड़ेगा, तब जाके ये सेटअप आपको समझ में आएगा। इससे पहले आपको सेटअप ये समझ में नहीं आएगा। मैं आपको यही चीज बता देता हूँ, क्योंकि इस सेटअप को समझने के लिए आपको इस पे ट्रेड लेना पड़ेगा। ट्रेड लेके तब आपको पता चलेगा। यहाँ पे देखो, नेरो टाइप की कम से कम 4 कैंडल होनी चाहिए, कम से कम इसी रेंज में 4 कैंडल कंप्लीट हो रही है, इस सेम रेंज में। और जैसे ही इसका लो ब्रेक किया, आपका एंट्री हो गया और टारगेट आप देख सकते हो। यहाँ पे पेशेंस के साथ बैठना पड़ेगा और कई बार तो जल्दी आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। वो सिचुएशन के हिसाब से होता है कि सिचुएशन क्या बन रही है। यहाँ पे देखो, मतलब ऐसी 4 कैंडल ढूंढनी है जो नेरो टाइप की हो, बिल्कुल रेंज में 4 कैंडल आपको ढूंढनी है 3 मिनट के टाइम फ्रेम में। यहाँ पे देखो, 4 कैंडल बिल्कुल कंप्लीट यहाँ पे हो गई है। जैसे इसका हाई ब्रेक किया, आपका एंट्री हो गया, इसके लो के नीचे आपका एसएल हो गया, टारगेट आपके सामने है। उसके बाद में फिर यहाँ पे नेरो टाइप की कैंडलें बन रही है। ठीक है? आपको इसी इसी सेटअप को फॉलो करना है। बिल्कुल 4 कैंडल आपको चाहिए, 3 हो नहीं काम करेगी, 4 होनी चाहिए कंप्लीट। यहाँ पे 3 कैंडल बनी हुई है, ये काम नहीं करेगी इतना ज्यादा। कम से कम 4 होना चाहिए। यहाँ पे जाके डाउन साइड में अपने को 4 कैंडल कंप्लीट मिल जाती है। ये देखिए, इसके हाई के ऊपर ये देखो, यहाँ पे 4 कैंडल है। जैसे इसके लो ब्रेक हुआ, आपकी एंट्री होगी, टारगेट आपके सामने है। यहाँ पे चीजों को देखना है, समझना है, तभी आपको ये सेटअप अच्छा से समझ में आएगा। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, कोई मूविंग एवरेज कुछ नहीं फॉलो करना, बस इस सेटअप को निकालना है। और जब भी इस सेटअप बन जाए, आपको इस पे ट्रेड लेना है। पीछे जब सेटअप बनेगा तब मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे कोई सेटअप आपको दिखे, 4 नेरो टाइप की कैंडलें यहाँ पे नहीं बनी हुई है, ज्यादा वीक, अप एंड डाउन ज्यादा वीक हो तो उसको छोड़ देना है। नेरो टाइप की 4 कैंडल ऐसी ढूंढनी है जहाँ पे कोई भी ज्यादा मोमेंटम या कोई हलचल ना हो। यहाँ पे 10 जनवरी का आगे का चार्ट कहाँ गया? यहाँ पे रहा। ये देखो, यहाँ पे कोई हलचल नहीं हो रही, 4 कैंडल आपको ढूंढना है। देखो, टारगेट आपको तुरंत मिलता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो, कोई हलचल नहीं हो रही, मार्केट एकदम रुक गया है। यहाँ पे 4 कैंडल पूरा कंप्लीट है, आपको टारगेट यहाँ पे मिल गया तुरंत। ये छोटा मोटा टारगेट नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपका एंट्री कहाँ हो रहा है, मतलब 100 पॉइंट आपको मिल गए, 47,000 पे आपका एंट्री हो रहा है। यहाँ पे देखो, 47,000 का लेवल है और आपका एंट्री ये हो रहा है, और 47,100 तक का मार्केट ने टारगेट डन किया। ये देख लीजिए। उसके बाद में यहाँ पे देखो, डाउन साइड में थोड़ा सा आके देखोगे तो चीजें क्लियर होगी। ये देखो, थोड़ा सा यहाँ पे, अब देखो, पूरा नेरो टाइप की रेंज है, सेम वही रेंज है। और उसी रेंज में देखो कितनी कैंडलें यहाँ पे बन चुकी। कम से कम 4 हो, जितनी ज्यादा बने उतना रिजल्ट फास्ट मिलेगा। ज्यादा कैंडल होगी, रिजल्ट उतना अच्छा है। मिनिमम 4 कैंडल आपको कंप्लीट फॉलो करनी है, इस सेटअप पे काम करते हो तो। यहाँ पे देखो, 4 कैंडल मिला, जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ, आपका एंट्री हो गया और इसके हाई के ऊपर आपका स्टॉप लॉस हो गया, और देखो रिजल्ट आपके सामने है। उसके बाद में कंटिन्यू यही सेटअप काम करता रहेगा। आपको देखो, नेरो टाइप की 4 कैंडलें बन रही है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, बिल्कुल 4 कैंडल कंप्लीट हुई। उसके बाद में जैसे ही इसके लो को निकाला, आपका एंट्री हो गया, फिर आपको टारगेट देखने को मिला। मैं सिंपल चीजें फॉलो करता हूँ, मैं लाइव आता हूँ, कोई मूविंग एवरेज कुछ नहीं लगाता हूँ, सिर्फ और सिर्फ चार्ट को फॉलो करता हूँ, चार्ट को फील करता हूँ। वही चीजें आपको समझाने की कोशिश करूंगा, वही चीज आपको बताने की कोशिश करूंगा। एसल आपका होगा, छोटा मोटा एसल होगा, पर टारगेट बहुत बड़े बड़े यहाँ पे आपको नजर आएंगे। यहाँ पे देख सकते हो, नेरो टाइप की फिर 4 कैंडल। अभी तक मुझे ऐसा कोई सेटअप नहीं दिखा हो जहाँ पे आपका एसल हो रहा हो। ये देखो, 4 कैंडल एक जैसी बनी, नेरो जैसी, और बाद में सीधा डाउन साइड में।
अभी तक मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आया कि आपको जो ये सेटअप फेल हुआ हो। और बाकी आप सभी को मुझे चार्ट पोस्ट करना है, ऐसी नैरो टाइप की कैंडलें जैसी आपको दिखाई देती है, आप मुझे उसको उसको भेजोगे तभी मैं उसके बारे में अच्छा से बता पाऊँगा। ये छोटा-मोटा मोमेंटम नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे देखो ये नैरो टाइप की रेंज बनी हुई है छोटी-सी। 4 कैंडल पूरी इसके अंदर कंप्लीट हो रही है। जैसे ही लो निकाला आपकी एंट्री होगी, तुरंत नीचे डाउन जाके आया है। ये देखो डाउन कहाँ से गया है? ये डाउन गया है 45,800 से और लो लगा दिया इसने लो इसने लगा दिया 45,700 समथिंग का लो है, 700 का। ये देखो 700 के समथिंग का है लो। ये देखो डाउन साइड में यहाँ पे। तो ये चार चार कैंडलें बिल्कुल नैरो टाइप की बनेगी, रिजल्ट उतना अच्छा है। यहाँ पे मैं चीजें और भी दिखाऊंगा। ये देखो नैरो टाइप की और भी कैंडलें बनी चार। यहाँ पे देखिए चार कैंडल पूरी नैरो टाइप की बनी हुई है। इसको छोड़ दीजिए, जो वीक निकली है इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद की आप देख सकते हैं चार कैंडल पूरी कंप्लीट बनी है। जैसे ही निकला आपके सामने रिजल्ट है। मतलब जितनी अच्छी कैंडलें बनेगी नैरो टाइप की, उतना अच्छा रिजल्ट है। आप देख लो यहाँ पे भी चार से ज्यादा कैंडल बनी हुई है। ये देखो नैरो टाइप की बिल्कुल यहाँ पे कोई मोमेंटम में कोई हलचल नहीं हो रही। जैसे इसका लो ब्रेक हुआ आपका एंट्री हो गया, टारगेट आपके सामने है। यहाँ पे डरने की जरूरत ही नहीं है। इस सेटअप पे आपको काम करना आ गया तो डर नहीं लगेगा। इस सेटअप पे बस समझना जरूरी है, इस सेटअप को सही जगह फॉलो करना जरूरी है। मतलब इसको सेटअप को कहाँ फॉलो करना है वो लास्ट में बताऊंगा। कैसे फॉलो करोगे तो बढ़िया रिजल्ट इसका मिलेगा। इस सेटअप को कहाँ सबसे ज्यादा फॉलो करोगे तो रिजल्ट आपको बढ़िया मिलेगा, ये भी बताऊंगा। ये देखो नैरो टाइप की चार कैंडलें एक जैसी बनी। जैसे इसका लो निकला आपकी एंट्री हो गई, टारगेट आपके सामने। ये छोटा मोटा टारगेट नहीं है। एंट्री कहाँ हो रही है? 46,100 पे। टारगेट कहाँ डन हो रहे हैं? 46,200 के आसपास जा रही है मार्केट। 100 पॉइंट 50 पॉइंट तो वन वे मिल जाता है। और सुबह सुबह ये बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। सुबह तो खतरनाक वाला काम करता है। ये देखो चार कैंडलें बनी फिर से नैरो टाइप की। ये देखो अप साइड में। उसके बाद में यहाँ पे देखो चार कैंडल पूरी कंप्लीट नैरो टाइप की, कोई मोमेंटम कोई हलचल नहीं हो रहा है। ये देख लीजिए। और जैसे ही डाउन साइड में निकला आपके सामने रिजल्ट है। कोई मूविंग एवरेज नहीं, कुछ नहीं, सिंपल चीजें फॉलो करता हूँ। आज सिंपल चीजों में कम से कम सभी लोगों ने यहाँ पे अच्छा जबरदस्त प्रॉफिट किया है। और मैंने ग्रुप में भी शेयर किया है, जाके देख सकते हैं। यहाँ पे देखो कोई मोमेंटम नहीं हो रही। पिछला स्विंग हाई बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो कोई मोमेंटम नहीं हो रही, पिछले स्विंग हाई के ऊपर कैंडल नहीं निकल रही है। और यहाँ पे पूरी एक रेंज में मार्केट फंस गया है। नैरो टाइप की चार से ज्यादा ही कैंडले हैं। यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही निकला तुरंत रिजल्ट। यहाँ पे सेटअप पे ट्रेड लेने के बाद में शांति से बैठना पड़ेगा। पहले तो सेटअप खोजना पड़ेगा शांति से बैठ के। उसके बाद में ट्रेड लेने के बाद में आपको शांति से बैठना पड़ेगा। आपको ट्रेड सक्सेसफुल रिजल्ट मिलेंगे इसके। अब यहाँ पे देखिए पिछला स्विंग आई बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये देखो पिछला स्विंग आई। आप सेटअप को फील नहीं करते हो, समझते नहीं हो, तभी ये चीजें फॉलो अच्छा से नहीं कर पाती। यहाँ पे देखो नैरो टाइप की रेंज बनी हुई है। और रेंज बनने के बाद में स्विंग आई को नहीं निकाल रहे तो इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो रही है। पर आपको एंट्री कब लेना है? जब इसके ऊपर या तो क्लोज हो जाए या पिछला स्विंग आई निकल जाए, या स्विंग आई नहीं हो पास में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तुरंत एंट्री लोगे तो रिजल्ट मिलेगा। जैसे ही आपका एंट्री हुआ डाउन साइड के लिए तो आपको रिजल्ट आपके सामने है। स्विंग आई बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ये आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे भी नहीं बनी हुई है, यहाँ पे नहीं है। जहां पे बनी होगी मैं तुरंत आपको बता दूंगा। रिजल्ट खतरनाक वाला है इसका। ये देखो यहाँ पे बनी हुई चार एक जैसी कैंडलें। उसके बाद में डाउनफॉल देख लीजिए। मतलब मैं सिंपल चीजें फॉलो करता हूँ, सिंपल चीजें आपको बताने का प्रयास करता हूँ। जो सिंपल चीजें ज्यादा आप फॉलो करोगे, सिंपल चीजें करना फॉलो आसान नहीं है। बस मूविंग एवरेज आप लोग फॉलो करते रहोगे, सिंपल चीजें फॉलो करोगे तो पैसा बनता है। यहाँ पे देख लो कोई भी ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन आपको ट्रेड ना मिला हो। ये देखो चार कैंडलों से ज्यादा बनी हुई है नैरो टाइप की और खतरनाक वाला रिजल्ट है। कहीं पे भी मार्केट ने आपको नहीं बोला है कि निकल जाओ। यहाँ पे भी देख लो चार कैंडल बनी हुई है। ये देख लीजिए।
उसके बाद में रिजल्ट देख लीजिए आपके सामने, यहाँ पे भी 4 कैंडलें आपको एक जैसी बनी हुई नज़र आ रही है। उसके बाद में रिजल्ट देख लीजिए। मतलब सिंपल चीज़ें जितना आप ज़्यादा फ़ॉलो करोगे मार्केट उतना अच्छा रिजल्ट देगा। आज के चार्ट में स दिखाता हूँ मैं। अब आज का चार्ट निकाल लेता हूँ मैं आज के लिए, आपके लिए। आज हमारी 20 तारीख एक्सपायरी भी थी। आज के दिन दिखाता हूँ इस सेटअप को मैंने कहाँ-कहाँ फ़ॉलो किया आपको मैं बताता हूँ। इस सेटअप पे ही मैंने ट्रेड दिए हैं काफ़ी सारे। यहाँ पे देखो सुबह हमें कोई भी 3 कैंडल नैरो जैसी नहीं मिली। उसके बाद में जब भी मिली 20 तारीख को, यहाँ पे मिली, अच्छा खासा प्रॉफ़िट मेरे को यहाँ पे हुआ। जैसे ही निकला बम्पर पैसा बना। उसके बाद में यहाँ पे देख लो, नैरो टाइप की रेंज बनी, ये देख लीजिए। उसके बाद में यहाँ पे ये रेंज देखो पिछला जो रेंज होता है ना उसको भी इम्पोर्टेंट लेना है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर कहाँ से आया है। देखो इसके नीचे से सेलिंग प्रेशर आया ना तो ये इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे रेंज बनी, जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ आपकी एंट्री हो गई, ये देखो रिजल्ट। उसके बाद में फिर ये रेंज बनी, उसके बाद में ये मैंने कम से कम प्रीमियम ग्रुप में 10 से 12 ट्रेड दी, 10 से 12 ट्रेड में रिजल्ट आपके सामने होगा। जो भी मेंबर आज लाइव था सबने प्रॉफिट किया प्रीमियम ग्रुप में। ये देखो अपसाइड में फिर ये 4 कैंडल कंप्लीट, फिर अपसाइड में, फिर यहाँ पे बनी डाउन साइड में। तो इसकी एक खासियत है, देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, मेन चीजें जो इम्पोर्टेंट है, जो मैं फॉलो करता हूँ वही चीजें आपको बता रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ वो चीजें। पहली चीज आपको ये करना है कि ट्रेंड को डिसाइड करना है कि मार्केट में ट्रेंड क्या है। अगर मार्केट जैसे 9:15 पे मार्केट, अब चीज़ों को समझना, चीज़ों को फ़ॉलो तभी कर पाओगे जब ये पूरा वीडियो देखोगे, सारी लास्ट में चीज़ें समझोगे तभी ये चीज़ें ज़्यादा काम करेगी और ज़्यादा इसका रिज़ल्ट निकलेगा। बाकी आप सीधा सिंपल फ़ॉलो करना चाहो तो 4 कैंडल ढूँढ लो, उसके हाई और लो को मार्क करो और ट्रेड करो, ठीक है? एसल होंगे, पहली चीज़ 3 बजे के बाद में इस सेटअप पे आपको काम नहीं करना है, 3 बजे के बाद में इस पे कोई ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है? दूसरी चीज़ 9:45 या 9:30 के बाद में इस सेटअप पे काम करना है आपको। 9:45 या 9:30 इसके इस सेटअप को बनने के मतलब 9:15 के बाद, मतलब जैसे ही मार्केट ओपन होता है 9:15 तो 9:30 या 9:45 के बाद ही आप ट्रेड लेना है। 9:45 पे लेते हो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? दूसरी चीज़ मार्केट का ट्रेंड डिसाइड होने दो। जैसे मार्केट का ट्रेंड क्या है कि मार्केट जैसे यहाँ पे ओपन होता है कहीं पे भी कोई भी लेवल आप मान लीजिए, जैसे मान के चलो कि मार्केट 46,300 के आसपास ओपन हो रहा है। अब देखो, अब जैसे 300 के आसपास ओपन हुआ उसके बाद में ये जिधर भी निकलता है, जैसे मार्केट जिधर भी निकलता है, जैसे 300 के पास ओपन हुआ, अपसाइड में जा रहा है, तो अपसाइड में ये थोड़ा-सा डाउन आएगा ना, तो ये नैरो टाइप की कैंडलें बनाता हुआ अप जाएगा ऐसे, ऐसे। मतलब ट्रेंड के साथ में इसको ज़्यादा काम में लेना है, मतलब मार्केट का ट्रेंड अप है, तो थोड़ा-सा डाउन आके नैरो टाइप की 4 कैंडल एक जैसी बने तो वहाँ पे अच्छा रिजल्ट है। आप, मेरा कहने का मतलब ये है। और सिंपल चीज़ें फॉलो करता हूँ मैं, इस पे आप ट्रेड लेके बताइए मुझे और मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, वहाँ पे आप मुझे ये चार्ट आपको नज़र आए, चाहे बैंक निफ्टी में, निफ्टी में, जहाँ पे भी आपको ये चार्ट दिखे आप उस पे ट्रेड ले सकते हैं। चाहे स्टॉक में भी आप ट्रेड ले सकते हैं, चाहे ऑप्शन में ट्रेड लो, चाहे स्टॉक में लो, टाइम फ्रेम 3 मिनट का होना चाहिए। 9:30 के बाद में ही आपको एंट्री लेना है, 9:30 या 9:45, ये आपको टाइम ध्यान रखना है। 3 बजे के बाद में कोई एंट्री नहीं लेना है आपको इस सेटअप पे। 3 बजे के बाद में देखो अप एंड डाउन मार्केट बहुत ज़्यादा होता है, 3 बजे के बाद में इसमें कोई एंट्री नहीं लेना है, ये चीज़ है। इस सेटअप को जैसे ही आपका इसमें कितना ट्रेड लेना है, कम से कम पूरे दिन में आपको 2 ट्रेड या 3 ट्रेड इस सेटअप पे लेना है। अगर पहले में आपका प्रॉफिट हो जाता है तो छोड़ दीजिए, पहले में अगर लॉस हो जाता है तो दूसरे में रिकवर और तीसरे में प्रॉफिट आप घर लेके जाओगे। मतलब ये 3 बार आपको सेटअप पूरे दिन में मिलेगा ही मिलेगा, इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो, मार्केट अगर मार्केट साइडवेज है तो ये सेटअप काम नहीं करेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। टाइम फ्रेम 3 मिनट का रखना है, कोई मूविंग एवरेज फॉलो नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट की 4 कैंडल ढूँढना है आपको, 4 कैंडल ढूँढोगे तब रिजल्ट आपको है। देखो, यहाँ पे भी बनी हुई है 4 कैंडल, उसके बाद में जैसे ही इसके हाई को निकला,
एक्सपायरी के बाद देखो 3 बजे के बाद की है, 3 बजे के बाद की फॉलो नहीं करना है। 3 बजे से पहले की हो आपको फॉलो करना है। ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में जो भी आपका सुझाव हो नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए मुझे बताएँ, कमेंट करें जिससे मैं आपके लिए और भी अच्छे-अच्छे वीडियो बना पाऊँ। ओके, थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।